वेलकम टू माय चैनल टीका स्ट्री यूनिवर्स। आज मैं बात करूँगी मिथुन लग्न राशि, जेमिनी लग्न राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। आपके लिए अगर मैं बात करूँ तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपका लग्न का स्वामी जो है बुध, उसका ट्रांज़िट कैसा हो रहा है। तो उसका जो ट्रांज़िट है वो पहले कुंभ राशि में हो रहा है मार्च की शुरुआत में ही। मार्च की शुरुआत में कुंभ राशि में वो अपने 9 भाव में होगा। ये आपके लिए अच्छा है। आपका खुद का भाग्य बढ़ेगा। आप ट्रैवल करोगे, भाग्य बढ़ेगा। आपके हैप्पीनेस आएगी लाइफ में, खुशी आएगी, कंफर्ट आएँगे। ये सारी चीज़ें हैं। बॉसेस भी आपका साथ देंगे। आपका कम्युनिकेशन ही ऐसा होगा कि लोग प्रभावित हो जाएँगे। शनि के साथ युति होगी, शनि और बुध की युति अच्छी मानी गई है। ये एक अच्छा है कंजंक्शन। फिर उसके बाद वो मीन राशि में जाएँगे आपके 10th भाव में। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा आपके लिए। अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर भी चल रहा होगा, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। उसके बाद का ट्रांज़िट खासकर बुध का। बुध आपके 10th भाव में कहीं न कहीं आपको खुद को कंफर्ट देंगे, आपके ही वर्क एनवायरनमेंट में आपको ही मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको ही एक कंफर्ट फ़ील होगा, आपको घर जैसा फ़ील होगा अपने ही करियर में, अपने ही जॉब में। इस तरीके का कुछ मुझे कॉम्बिनेशन दिखता है। फिर बुध 26 मार्च को मेष राशि में चले जाएँगे तो आपको लाभ दिलाएँगे, बहुत सारे लाभ। लाभ बहुत प्रकार के होते हैं 11th हाउस में बैठ के। भाई-बहनों से भी लाभ होते हैं, बड़े भाई-बहनों से, मित्रों से लाभ होते हैं और साथ में जो आपके कलीग्स हैं उनसे भी लाभ होते हैं। और आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ता है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फिर शनि की बात करें, शनि आपके 9 भाव में है, भाग्य बढ़ा रहे हैं आपका। भाग्य के साथ-साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा मिथुन राशि के लिए बोलती हूँ क्योंकि अष्टम भाव के भी मालिक है, तो प्रॉब्लम्स ज़रूर देते हैं। थोड़ी टेंशन और वरीज़ तो ज़रूर देते हैं, तो इसलिए उस चीज़ को तो आपको कोप अप करना पड़ेगा। लेकिन शनि आपको आपका भाग्य ज़रूर बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और राहु-केतु का जो ट्रांज़िट है, राहु आपके 10th भाव में, केतु आपके 4थे भाव में। राहु आपको मान पद प्रतिष्ठा दिलाने में हेल्प कर रहा है, करियर में हेल्प कर रहा है और दूसरी चीज़ आपके करियर के साथ-साथ वो कहीं न कहीं आपका जो कनेक्शन है अपने करियर में, वो एक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट में है। मतलब आप ये समझिए क्योंकि राहु बैठा है जुपिटर के साइन में, मीन राशि में और मीन राशि कहीं न कहीं जो है वो दर्शाती है डीपनेस को, ठीक है? डीप नॉलेज, एडवांस नॉलेज, डीप लेवल की नॉलेजेस और कहीं न कहीं बृहस्पति पैसे को भी है दर्शाती है। हाँ, ना सिर्फ़ शुक्र बट पैसे को भी तो ऐसा कनेक्शन होगा आपका इससे, इन सब चीज़ों से। तो राहु आपका कनेक्शन कहीं न कहीं कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से कराएगा। ऐसा करियर में आपको पद मिलेगा जो एडवांस टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर साइंस का यूज़ करके भी हो सकता है, एआई का यूज़ करके। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ़ में। केतु घर से दूर रखेगा, कम्फ़र्ट से दूर रखेगा चौथे भाव में बैठ के। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कम्फ़र्ट नहीं देगा या घर नहीं देगा, लेकिन उससे दूर रखेगा, आपको काम में व्यस्त कर देगा। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। फिर उसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र पहले मकर राशि में रहेंगे, अष्टम भाव में। अष्टम भाव का शुक्र जो होता है, धन के लिए अच्छा है। मतलब किसी को अनअर्न्ड वेल्थ है वो मिली या शेयर मार्केट, स्टॉक में वेल्थ मिले, एफडी, म्यूचुअल फंड। लेकिन ये कहीं न कहीं आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, उसको डिस्टर्ब करेगा। और ये अ, ओसीडी नहीं, सॉरी, यूटेरस से रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड टू प्रॉब्लम, आपके स्पर्म्स में, एग्स में, इन सब में प्रॉब्लम्स दिखाता है कहीं न कहीं। तो ये जो शुक्र अष्टम भाव में जब बैठता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इस तरीके की होती है, लेकिन ये आपको धन दिलाने में डेफ़िनेटली आपके इन-लॉ से भी धन मिल सकता है आपको। इस तरीके की भी चीज़ें दिखती हैं। फिर यही शुक्र जब कुंभ राशि में जाएगा आपके 9 भाव में, तो आपको धन दिला सकता है। आपको धन नहीं तो आपका लक राइज़ कर सकता है, आपके फ़ादर की वज़ह से भी धन मिल सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है क्योंकि ये आपके 12वें घर का मालिक है और ये आपके पंचम भाव का मालिक है, तो कहीं ट्रैवल या कोई नया बदलाव भी आपकी लाइफ़ में हो सकता है। अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर होगा, आपके पिता की लाइफ़ में भी बदलाव आ सकता है या वो भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपके बच्चे भी ट्रैवल कर सकते हैं या नई एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, दूर कहीं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। वो डिपेंड करता है कि आपकी महादशा, अंतर्दशा ये चल रही है या नहीं या फिर आप किस एज में हैं, तो किस तरीके के कॉम्बिनेशन आपके लिए बन रहे हैं। इसी तरीके से मंगल की बात करते हैं। मंगल पहले आपका मकर राशि में रहेगा,
मकर राशि के बाद ये 15 मार्च को कुंभ राशि में जाएगा। तो जब तक ये मकर राशि में रहेगा तो अलग-अलग नक्षत्रों में जाएगा। 6 मार्च तक ये श्रवण नक्षत्र में, 6 मार्च के बाद ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा। तो जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, एक्सॉल्टेड रहेगा, मतलब उच्च का होगा मंगल और साथ में अपने ही नक्षत्र में अष्टम भाव में। अब मंगल की राशि एक आती है 11वें भाव में आपके, दूसरी आती है छठे भाव में। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये हो सकता है अचानक से आपको लाभ दिला दे। वहाँ पे आपको लाभ हो सकता है अचानक से। लेकिन थोड़ी टेंशन रहेगी, थोड़ी परेशानियाँ होंगी, लेकिन अ, वो लड़ाई-झगड़े और परेशानियों के बाद भी आपको हो सकता है वहाँ पे लाभ दिला दे। कॉम्पिटिटिव जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो कॉम्पिटिशन है, जो सर्विसेज़ आपकी वहाँ पे अचानक से। दूसरा, जब ये कुंभ राशि में जाएगा मंगल 15 मार्च को, तो ये आपको यही मंगल आपके को लाभ दिलाएगा। हो सकता है आपके बॉसेस के थ्रू आपको लाभ हो या फिर आपके पिता की वज़ह से लाभ हो आपको, इस तरीके की चीज़ें। आपके बड़े भाई-बहन आपकी मदद कर सकते हैं हायर एजुकेशन में जाने के लिए या फिर आप खुद ट्रैवल कर सकते हो उनके साथ। लेकिन हाँ, क्योंकि ये छठे घर का मालिक है और मंगल जैसा ग्रह है, तो वहाँ पे एक फ़ाइट जो होती है ना, चाहे वो कॉम्पिटिशन वाली फ़ाइट हो, चाहे वो रियल वाली फ़ाइट हो, वो ज़रूर होती है। क्योंकि वहाँ पे शनि ऑलरेडी बैठा है। शनि एक कर्म कारक प्लैनेट है और मंगल जो है एक विल पावर, स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटिव एनर्जी, डिफेंसिव, एग्रेसिव एनर्जी ये सारी देता है। तो जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो बहुत बड़े सी इंजीनियर, साइंटिस्ट ये सब बनते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनता है तो। बहुत बड़े फाइटर्स और मार्शल और ऐसी एनर्जी वाले लोग बहुत बनते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसको खराब मैं कभी नहीं बोलती। पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी जो है, ये दोनों तरीके से काम करती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो सही तरीके से, ये आपको लक राइज़ कराएगी। लेकिन अगर कहीं न कहीं अगर आपने इसको फाइट में यूज़ किया, तो ये आपके ही लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे, ये आपके लक को राइज़ कराएगा और ये शनि को मदद करेगा कि आप अपने कर्म में सही तरीके से एनर्जी लगा सको, वो जो कॉम्पिटिटिव एनर्जी होती है, ताकि आपको और बेहतर लाभ मिल सकें। तो इस तरीके से दिखता है। फिर बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति आपके 11वें भाव में है, इससे अच्छा क्या होगा? 11वें भाव में बृहस्पति बैठेगा, तो आपको लाभ ज़रूर दिलाएगा, लाभ दिलाएगा। लाभ किस चीज़ का दिलाएगा? हो सकता है आपके छोटे भाई-बहनों से आपका लाभ दिलाए या आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से, आपके बच्चों से आपको लाभ हो सकता है, पंचम भाव। आपके स्पाउस से आपको लाभ हो सकता है। नहीं तो आपकी शादी करा सकता है। आप अगर प्रोजेनी के लिए सोच रहे थे, बच्चे के लिए सोच रहे थे, वो हो सकता है इस टाइम पे। आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी एजुकेशन में आप अच्छा कर सकते हो। आपके छोटे भाई-बहन अच्छा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बृहस्पति दिलाएगा। वो लाभ जो होता है ना, बहुत तरीके का होता है। वो किस तरीके का करने की कोशिश कर रहा है, ये बृहस्पति इंडिकेट कर रहा है और बाकी प्लैनेट्स जो जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, वो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। फिर इसी तरीके से सूर्य की बात करें। सूर्य पहले कुंभ राशि में रहेगा। कुंभ राशि के बाद 14 मार्च को मीन राशि में आएगा। जब तक कि वो कुंभ राशि में रहेगा सूर्य आपके तीसरे भाव का मालिक है, 9 भाव में रहेगा। तो भाग्य से आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका भाग्य बढ़ेगा, विल पावर, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और अ, ये क्यों होगा? क्योंकि वो 9 भाव में होगा और वो तीसरे भाव का मालिक है। वो आपके पराक्रम से आपके भाग्य को बढ़ाएगा और वहाँ पे शनि बैठा होगा। शनि और सूर्य दोनों मिलके जब युति करते हैं, तो कहीं न कहीं मान, पद, प्रतिष्ठा आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ती है और क्योंकि शनि जो है कर्म कारक है, भले ही वो अस्त हो जाएँ थोड़े टाइम के लिए सूर्य की वजह से, लेकिन क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि में है, तो अस्त का प्रभाव इतना नहीं दिखेगा। वो 20% ही दिख सकता है, 20-30%, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो कोई अगर बोलता है कि अस्त का प्रभाव दिखेगा, नहीं दिखेगा। हो सकता है बहुत लोगों को बिल्कुल भी पता ही ना चले कब अस्त हो गया और उनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने खुद के घर में है शनि। इसलिए अगर किसी और अ, जगह शनि और सूर्य की युति होती किसी और घर में, तो मैं ज़रूर कहती कि यहाँ पे अस्त हो गया है पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पे हम अस्त पूरी तरीके से नहीं मान सकते उसको। तो ये एक बहुत ही बेहतर कॉम्बिनेशन बनेगा शनि और सूर्य का। ये आपके कार्य क्षेत्र में आपको मान, पद, प्रतिष्ठा दिला सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये नवम भाव में है, हो सकता है लोग आपको खुद गुरु की तरह मानें। आपसे ज्ञान अर्जित करके, नवम भाव जो है धर्म का, ज्ञान का, जुपिटर का हाउस है जो आपकी कालपुरुष कुंडली में ये आपका बृहस्पति का घर है, नवम भाव। तो यहाँ पर जब इसकी युति होगी तो कहीं न कहीं आपके लिए ये
एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। आपकी जो पद प्रतिष्ठा जो बढ़ेगी आपके कार्य क्षेत्र में, वो एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह हो सकती है। आप गुरु की तरह लोग आपको कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह से हो सकता है। कॉम्बिनेशन तो ये सबके चार्ट में बनेगा। सबके ही हो सकता है। अगर इसकी महादशांतर या प्रतिंतर चल रहा होगा तो लोगों का हो सकता है आप देखेंगे मान पद प्रतिष्ठा बढ़ते हुए, लेकिन वो अलग-अलग घर में अलग-अलग तरीके से प्रभाव देगी। इसी तरीके से जब यही हम बृहस्पति की बात करते हैं, तो बृहस्पति आपके कहीं न कहीं ये आपके 11वें भाव में है, तो आपको लाभ दिला ही रहे हैं। आपने सूर्य की बात करी मैंने, फिर शनि की मैंने बात की, शनि आपके 9 भाव में है, तो जब तक कि शनि यहाँ पे 9 भाव में है, तो यहाँ से बैठ के आपको लाभ भी दिलाएँगे, आपके पराक्रम को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फिर साथ में आपके कहीं न कहीं आपकी जो डेली रूटीन लाइफ़ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसमें भी कहीं न कहीं आपको आपको वहाँ पे एक अच्छी पोज़ीशन दिलाना जॉब में, ये सारी चीज़ें करेंगे। और अगर वो नहीं है तो आपको कोई भी अगर कोई भी लोन में, रेंट पे, लीज़ पे अगर आप कोई चीज़ लेते हो, तो वहाँ से भी आपको लाभ दिलाएँगे। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि शनि अपने घर में है तो इसलिए चीज़ें आपके लिए बेहतर ही करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं बोलूँगी क्योंकि शनि जब छठे भाव को देखेंगे, जो वृश्चिक राशि है जहाँ पे, वो मंगल की राशि है। कहने के लिए तो मंगल और शनि की नहीं बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक आपको सूत्र बताती हूँ, बीएनएन का सूत्र है, मंगल अगर नीच का है या नीच हो रहा है या अपने शत्रु की राशि में है और शनि को देखता है, तो वो अपनी नेगेटिव एनर्जी नहीं देता है शनि को, बल्कि अपनी पॉज़िटिव एनर्जी शनि को देता है कि ताकि शनि बेहतर काम कर सके। शनि क्या है? शनि थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होता है, हार्ड वर्किंग होता है, थोड़ा लेज़ी होता है, आराम से काम करता है। हार्ड वर्किंग होता है लेकिन धीमे-धीमे करता है। मंगल क्या है? एनर्जी है, डिफेंसिव है, तुरंत एक्ट करता है। तो वो एनर्जी जब शनि को मिलती है ना, तो वो पॉज़िटिव एनर्जी होती है। तो ऐसे लोगों के चार्ट्स में जिनमें आप देखोगे कि मंगल शनि को देख रहा है, शनि मंगल को देख रहा है, आपस में युति कर रहे हैं किसी तरीके से, तो ऐसे ही जज मत कर लेना कि ये तो भई ये बड़े-बड़े इंजीनियर्स, साइंटिस्ट बन जाते हैं। बड़ी-बड़ी ऊँची पोज़ीशंस में बन पहुँच जाते हैं आर्मी, नेवी के भी। तो इसलिए जब भी कोई कंजंक्शन या एस्पेक्ट देखो, तो उसको समझो कि किस तरीके से वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है। ये जो प्लैनेट्स हैं ना, जब हम बोलते हैं कि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वो इसी तरीके से होती है, जब वो युति करते हैं, एस्पेक्ट करते हैं, कंजंक्ट करते हैं, ये सब तरीकों से। तो कुछ चीज़ें जो मुझे दिखी जेमिनी वालों के लिए, मिथुन लग्न राशि वालों के लिए, वो मैंने यहाँ पर बताई। अब कुछ चीज़ों के बारे में और बता दें कि आपको जैसे मैंने इंडिकेट किया था थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है क्योंकि इस साल आपका कंपटीशन भी बहुत होगा, तो कहीं न कहीं आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब कर सकती है या फिर आपकी हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो आप बीमार पड़ सकते हो या फिर आपको खुद को ही हेल्थ में बॉडी एक ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो